यूट्यूबर मैं हूं परवेज़ आलमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परवेज़ आलमी ऑफिशियल। करोड़ों दो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसकी खातिर अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई। तो वीवर आज हम एक ऐसी फसल के अंदर मौजूद हैं जो धान की फसल है, जिसको एक बड़ी मशीन से पहले काट दिया गया था। तो अब वो धान की फसल का एक बड़ी मशीन के साथ जब धान की फसल को काट लेते हैं, वो जो धान की मुंडी होती है उसको अपने अंदर लैदा कर लेती है और उसको अलग से सेव करके उसको लैदा कर लिया जाता है दूसरी मशीन के साथ। तो नाज़रीन, उसके बाद जो धान की फसल के बाद याद रह जाती है, क्योंकि जो बड़ी मशीन होती है वो उसको आधा काट देती है और आधा जो नीचे है वो बच जाता है। उसको बाकियात को काटने के लिए ये मेरे सामने एक मशीन जा रही है जिसको टोका मशीन कहते हैं और इसको ना चॉपर भी कहते हैं। ये चॉपर मशीन जो है, ये जो हाईब्रिड मुंजी की जो बाकियात है, ये देखते हैं आगे ये इसके ऊपर जो मुंजी थी वो मशीन ने थ्रेशर जो बड़ी मशीन होती है एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती है, उससे इसको काट कर उसकी जो फसल है वो लैदा कर ली जाती है और ये बाकियात जो है ये बच जाती है। अब इस बाकियात को ख़त्म करने के लिए ये जो आपके सामने ट्रैक्टर के साथ एक मशीन चल रही है, इसको चॉपर मशीन कहते हैं। चॉपर मशीन के साथ इसकी जो ये बूटे हैं इसको काट लिया जाता है। काटने के बाद इसको बिल्कुल बारीक कर दिया जाता है और उसके बाद जो दोबारा से इसको इसके अंदर बरसीम वगैरह या कोई ऐसी फसल उगाई जाएगी जो जिससे इसकी जो काश्त है वो दोबारा से नए सिरे की हो। आपके सामने एक काफ़ी खतरनाक मशीन चल रही है, जिसको मैंने भाई से पूछा है, ट्रैक्टर वाले ड्राइवर को बताया कि ये है एक टोका मशीन है जिसको चॉपर भी कहते हैं। किसी भी चीज़ को धान की बाकियात को चॉपर करने के लिए इसको चलाया जाता है और ये बिल्कुल इसको इस ये धान के बाकियात को बिल्कुल बारीक कर देगी और बारीक करने के बाद इसके अंदर बरसीम वगैरह या कोई दूसरी फसल जो है उसको काश्त कर लिया जाएगा। मेरे पीछे आ ये आपको वो पतली साइड मेरा कैमरा मैन दिखा रहा है, उसको भी इसने काट दिया है चॉपर मशीन के लिए, इसको छोटा छोटा काट दिया है। और उसके बाद ये जो इसके अंदर अभी ये ड्राइवर हजरात भाई इसको चॉपर कर रहे हैं। चॉपर का मतलब होता है इसको वो कुर्त रहे हैं, कुर्त के बारीक करके उसके बाद इसको ट्रैक्टर की मदद से इसको हल चलाया जाएगा और तवों की मदद से और रोटावेटर की मदद से इसको ज़मीन को हमवार किया जाएगा। इसको हल वहाई करने के बाद इसके अंदर बरसीम वगैरह या कोई दूसरी फसल जो है उसकी काश्त कर दी जाएगी। ये चॉपर मशीन इसलिए ज़रूरी होता है कि ये जो धान की फसल होती है उसके बाकियात को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मशीन है और ये काफ़ी ख़तरनाक भी है। इसके नज़दीक मैं तो गया हूँ, तो ये काफ़ी प्रेशर के साथ चलती है। तो आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल ज़्यादातर उन फसलों में किया जाता है जो फसलें काफ़ी बड़ी होती हैं, उनको चॉप करने के लिए। इधर करो यार मेरी तरफ, ये देखें ये काफ़ी बूटे जो हैं बड़े बड़े, इसको ये काट कर छोटा कर देगी और छोटा करने के बाद इसके अंदर दोबारा से इसको आग लगा दी जाएगी। आग लगाने के बाद ये इसके अंदर कोई ना कोई नई फसल काश्त करेंगे, मक्की की काश्त कर दें या आलू काश्त कर दें या इसके उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये काट कर ये जो धान की फसल है इसकी जो बाकियात है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी फसल जिसके बाकियात पीछे बच जाती है उसको काटने के लिए इस चॉपर मशीन का इसको टोका मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जो मैंने अभी ड्राइवर से पूछा है, उसने मुझे कहा कि इसको टोका मशीन कहते हैं और टोका मशीन के लिए इसको काट किया जाता है। टोका मशीन है टोका, ये किसान हज़रात मेरे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि जो टोका मशीन हो, टोका मशीन के लिए इसको
तो इसकी बाक़ियात को जो हाईप्लान मोदी की बाक़ियात को छोटा किया जाता है, छोटा करने के बाद इसके अंदर दोबारा से थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नूबरी के साथ, तब तक शुक्रिया।